बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक का एक कारकुन है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बाकायदा रिक्वेस्ट की गई कि अपनी वीडियो में इसका जिक्र ज़रूर करना और वो वीडियो ज़रूर शेयर करना। और एक तहरीक लब्बैक का कारकुन है, उसने एक पोस्टर उठाया हुआ है, उसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है। वो आप लोगों को दिखाना है कि लोगों ने किस तरह साद रिजवी साहब से मोहब्बत का इजहार किया। उसके अलावा जो नवाब शाह में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो ज़ख्मी, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो उसके अंदर जो तहरीक लब्बैक के जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उनको बहुत सराहा जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अहम, जो सबसे ज्यादा जरूरी और दिल को ठंड पहुंचाने वाली जो खबर है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले से लेके और अटक जेल पहुंचने तक, उसके बाद इमरान खान ने पहुंचने के फौरन बाद किस चीज का मुतालबा किया, ये शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। यकीनन आपको दिल को खुशी मिलेगी कि यार क्या हो गया आखिर इमरान खान को। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रख रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि रावलपिंडी की गलियों में एक तहरीक लब्बैक का कारकुन है, उसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है कि उसने एक पोस्टर उठाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई एम साद रिजवी, आप मर्जी है कि आप मुझे यानी कि जफ्फी डाल सकते हैं या थप्पड़ मार सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग अक्सर ऐसा जो सोशल एक्सपेरिमेंट होता है तो लोग देख के चले जाते हैं। और वैसे सोशल मीडिया के ऊपर लाइक करना, वोट देना, वो तो बहुत आसान होता है। ठीक है, जो आप दे दो, तहरीक लब्बैक को दे दो, इमरान खान को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन ऐसी जगह में स्पेशल जाके उसको हक करना, जफ्फी डालना और मोहब्बत का इजहार करना कि भाई, हालांकि वो साद रिजवी नहीं है, वो एक आम अदना सा कारकुन है, उसने सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं साद रिजवी हूं, लेकिन लोग जाकर उनको जफ्फियां डाल रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है कि आम जो लोग हैं, और वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह में, तो वो साद रिजवी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये बहुत अच्छी यानी कि उनका एक तजर्बा था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो नवाब शाह में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने कि बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। चाहे सैलाब हो, चाहे कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो, या कोई और कुदरती आफात हो, तहरीक लब्बैक के ऊपर कौन सा दौर चल रहा है, साद रिजवी साहब खुश हैं नहीं खुश हैं। ये जो दूसरी सियासी पार्टी है ना, तो ये तो सियासत चमकाने के लिए जब इनका दिल करता है तो निकल जाते हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान ही मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तहरीक लब्बैक की जो इमदादी टीमें हैं, जो रजाकार हैं, जो कारकुन हैं, वो अपना फर्ज समझते हैं, वो पहुंच जाते हैं, ना वो अपनी जान की तरफ देखते हैं, ना माल की तरफ देखते हैं, किसी तरफ भी नहीं देखते। तो इस ट्रेन में जो जानी नुकसान हुआ है, तो उसमें बढ़ चढ़कर जो लोग इमदादी हैं ना, वैसे इंडिविजुअल भी बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो तहरीक लब्बैक और पाक फौज कर रही है। यकीनन तहरीक लब्बैक का ये जो काम है, इसको बहुत सराहा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे लफ्जों में तहरीक लब्बैक को याद किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने बताता हूं कि जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो दिलचस्प कह सकते हैं कि इमरान खान की एक बहुत ही सीनियर सहाफी ने एक दावा किया है, उसके जराये से वो बड़ा दावा कर रहा था। वो कह रहा था कि जब इमरान खान को एक दिन पहले मालूम पड़ गया कि भाई मैं तो गिरफ्तार होने वाला हूं, तो उसने क्या किया, अपने कई सीनियर रहनुमा से राब्ता किया है कि रात को कारकुनों को जमान पार्क के सामने इकट्ठा करो और माहौल पैदा करो ताकि हालात कशीदा हो, मेरी गिरफ्तारी रुक जाए। तो वो कहते हैं कि जब इमरान खान ने राब्ता किया तो आगे से लाल झंडी मिली। फिर उसने राब्ता किया मुराद सईद से, अलिया अमीन गंडापुर से, उन्होंने कहा कि खान साहब बस अब हमारे साथ आने वाला कोई नहीं है। खान साहब बहुत ज्यादा यानी कि मायूस हो गए, लेकिन खान साहब की जो मायूसी है ना, जो अटक जेल पहुंच की हुई है, वो बहुत दिलचस्प है। और मैं समझता हूं कि खान साहब ने जो फैसला किया है, जो उस सीनियर सहाफी ने दावा किया है, अगर ये हकीकत है, और मुझे लगता भी है कि ऐसा ही होगा, अगर इमरान खान ने जो फैसला किया है, बहुत जबरदस्त फैसला किया है, मैं तो उसकी तारीफ करता हूं। पर तब नाजरीन, इमरान खान को जमान पार्क में कोई लोग नहीं आया। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि यूथिये निकले,
माहौल बनाए मेरी गिरफ्तारी रुक जाए, लेकिन कोई भी नहीं रुकी। इमरान खान ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो खाना खा रहे थे, ट्राउजर में थे, ट्राउजर भी चेंज नहीं करने दिया गया। इमरान खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश की गई तो इमरान खान ने कहा है कि भाई मुझे दिखाई कैसे देगा, तो मालूम नहीं। ये एक अलग मैं सोशल मीडिया पे ऊपर देखा है, जो मैं ज़राइक से जिस सहाफ़ी की खबर का जिक्र कर रहा हूँ उसमें ये नहीं था, लेकिन ये सोशल मीडिया पे था। वल्लाह आलम में ये जोक था या हकीकत था। तो कपड़ा डाला तो इमरान खान साहब कहता है कि जी मैं देखूंगा कैसे। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि जैसे आप एक बाल्टी में देखते हैं तो कपड़े में भी देख लेंगे। पर कब मेरा ख्याल है ये जोक लगता है। अच्छा, पर कब जब इमरान खान अड्याला, इमरान खान की ये भी कोशिश थी कि रास्ते में भी कारकुनों को बुलाया जाए, मेरे ऊपर फूल डाले जाए, मज़ाहमत की जाए वगैरह, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई यूथिया बाहर नहीं निकला। अच्छा, इमरान खान की परेशानी बढ़ती गई। इमरान खान अटक जेल में पहुंचे तो सबसे पहले इमरान खान ने जो फरमाइश की, वो कहता है कि मुझे पुलिस वालों का है कि मुझे एक बात करनी है किसी आदमी से। तो पहले तो पुलिस वालों ने इनकारी किया, उन्होंने कहता है कि नहीं, हम नहीं दे सकते। बरकत उस सहाफी के बकौल के इमरान खान ने किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं मोबाइल का बंदोबस्त करके उसने अपने एक करीबी आदमी को कॉल किया है कि भाई ऐसा करो कि पूछा गया उससे कि बाहर का माहौल कैसा है, लोगों ने एहतजाज किया है, नहीं किया है, मुल्क जाम हो गया है, नहीं हो गया है, कारकुनों का रद्द अमल आया है, नहीं आया है, कोई माहौल बन रहा है, नहीं बन रहा है। आगे से मिला है कि नहीं खान साहब कुछ भी नहीं है, पूरे मुल्क में अमन है, कहीं भी एहतजाज नहीं है। तो फिर इमरान खान ने उस सहाफी के बकौल कि इमरान खान ने एक हुकूमती आदमी से रब्ता किया और उनको पेशकश की है, रिक्वेस्ट की है, एनआरओ मांगा है कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं, मैं अब जाना चाहता हूं, मुझे किसी तरीके से डील कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान का ये फैसला है तो यकीनन किसी लीडर के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बहस है। मैं कहता हूं कि उसको कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे ख्याल है इमरान खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या मुझे तो और भी खौफ है कि कहीं इमरान खान जेल में खुदकशी ना कर ले कि उसने के न गिरफ्तारी के बाद, ना रास्ते में, ना वो जब जेल में पहुंचा, पूरे पाकिस्तान में यकीन माने नाज़रीन कहीं भी जूतिए नहीं निकले। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर अटक जेल के ऊपर भी हमला हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर पूरा मुल्क भी जाम है, पूरा मुल्क जाम हो गया है, कोई भी कहीं भी ट्रैफिक नहीं चल रही है, पूरे जने की जूतिए राज कर रहे हैं पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे जाए। लेकिन हकीकत क्या है कि आज मैंने अपने आंखों से देखा है कि मैं अपने इलाके में जा रहा था तो रास्ते में 2-3 ऐसी जगह हैं जहां कहीं भी एहतजाज कभी भी पहले होता था इमरान खान के लिए, तो वो 3 जगह में वो रोड मुकम्मल बंद होता था। अल्लाह गवाह है, अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहता हूं कि मैं जाते हुए भी गया तकरीबन 11 बजे, फिर मैं 3 बजे वापस भी आया। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, होटलों में चाय पी रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक जूतिया कहीं भी नजर नहीं आ